हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर इनकी बात की जाए तो ये एनसीईआरटी की बुकों से लिए गए हैं, यानी आपके लिए ये होम साइंस की एनसीईआरटी की जो बुक होती है एससीईआरटी की, उससे बेसिस है। चलिए, तो धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई कौन सी कहलाएगी? तो हम सभी जानते हैं आकस्मिक सफाई होती है, क्योंकि पहले से निश्चित नहीं होता। अब मौसम विभाग निश्चित कर देता है कि हाँ आंधी आएगी या 3 तारीख को या 2 दिन बाद, तो पहले से ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आंधी की कितनी स्पीड होगी ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इसका एक अनुमान लगा लिया जाता है। चलिए, गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं तो रोगाणु पनपते हैं। तभी तो कहा जाता है कि आपको क्या करना, अपने आसपास की गंदगी को हटाना है, क्योंकि ये क्या देते हैं, रोगाणु देते हैं। वायु में मुख्य निष्क्रिय गैस है तो वह है नाइट्रोजन, बाद बाकी सभी सक्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन क्या है? एक सक्रिय गैस है, याद रखिएगा। कमरे में उत्तम संवातन व्यवस्था के लिए, संवातन का मतलब होता है खिड़की, जंगले, विंडोज जो बनाए जाते हैं कमरों में, वो संवातन का एक मतलब प्रोसेस होता है, या कहें कि एक संवातन एरिया हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ये वाला टर्म समझ में नहीं आता, तब के लिए बताएं कि कमरे में हवा, प्रकाश और बाहर की जो शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन वगैरह, उसका प्रवेश ही संवातन कहलाता है। तो ये क्या है? परागामी संवातन व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से उत्पन्न होती है तो वो कौन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं। घर की सफाई क्यों आवश्यक है? तो इन्हें सभी रोगाणुओं के लिए, यानी घर रोग के कीटाणुओं से रोकथाम के लिए, सुचारू रूप से गृह व्यवस्था के लिए, घर की सजावट के लिए, इन सभी के लिए आवश्यक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घर में मक्खियों के भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे फ्लिट का जो है प्रयोग किया जाता है मक्खियों के लिए। भारत सरकार द्वारा शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान दिया जाता है? तो वो है सुलभ शौचालय योजना के लिए अनुदान दिया जाता है। सुलभ शौचालय से क्या आशय है? तो यह एक प्रकार का शौचालय है। ये क्या है? एक प्रकार का शौचालय है। नेक्स्ट देखते हैं। आशवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है तो वह है आसुत जल। तालाब तथा कुआं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो जाता है या हो सकता है? तो वह है हैजा। व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य हैं तो उपयुक्त तो सभी कर्तव्य हैं, यानी हर प्रकार की सफाई का ध्यान रखना, संक्रामक रोगों का रोकथाम में सहयोग देना और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करना। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का संबंध है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। संक्रामक रोगों का संक्रमण किनके द्वारा होता है? तो इनमें से सभी के द्वारा होता है, यानी वायु द्वारा, कीटों द्वारा और भोजन तथा जल द्वारा। ठोस विसंक्रामक हैं तो वो कौन होते हैं? ठोस संक्रामक चूना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है? तो वह है बैसिलस जीवाणु द्वारा क्या होता है? क्षय रोग फैलता है। प्लेग रोग फैलता है तो चूहे द्वारा प्लेग रोग फैलता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु को कहते हैं तो माइकोबैक्टीरियम लिपि क्या है? कुष्ठ रोग का जीवाणु है, याद रखेंगे। कुष्ठ रोग के जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लिपि। क्या है? लिपि क्या है? कुष्ठ रोग का जीवाणु। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वो होता है हैजा फैलता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है? तो पानी से डर लगना। ठीक है, इसको बोलते हैं पानी से डर लगना। यहाँ पे ये क्या है? रेबीज का लक्षण कहलाता है। संक्रामक रोग कौन सा है? तो प्लेग क्या है? एक संक्रामक रोग है।
मलेरिया रोग फैलता है तो मच्छरों के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक विष संक्रामक नहीं है? तो वह है जलाना। जबकि चूना, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है? रासायनिक यहाँ पर विष संक्रामक पदार्थ हैं। तपेदिक के रोगाणुओं को कहते हैं तो माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। तपेदिक का जो रोगाणु है उनको क्या? माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। डीपीटी का टीका किस दिन या कहें कि किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये परीक्षा की दृष्टि से। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इन तीनों के रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से काली खांसी और टी से आपका टेटनस होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेफिज होता जाता है। रेविज जो है पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। प्लेग जो है मक्खियों से हो जाता है। और जब आपका जो मलेरिया है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किससे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंदी बस्तियां हानिकारक हैं जन स्वास्थ्य के लिए, उन्नत सभ्यता के लिए, जन नैतिकता के लिए, इनमें से सभी प्रकार से। तो ये इनमें से सभी प्रकार से हैं। गंदी बस्तियों के मुख्य लक्षण हैं तो इनमें से सभी लक्षण कौन कौन से हैं? सफाई का नितांत अभाव होता है, आवासीय दशाओं का दूषित होना होता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी वहाँ पे अभाव होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी लक्षण हैं। गंदी बस्तियों में होने वाली हानियाँ हैं तो इनमें से सभी कौन सी हैं? स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ, नैतिक पतन संबंधी हानियाँ, अपराधों में वृद्धि, और यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। नगरों में उद्यानों की उपयोगिता है तो इनमें से सभी उपयोगिताएं हैं। कौन कौन सी हैं? नागरिकों के भ्रमण के स्थल हैं, बच्चों के खेलने के स्थल हैं, नगर की शोभा में वृद्धि करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। हमारे लिए वन महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, लकड़ी, औषधि एवं अन्य सामग्रियों के लिए, वर्षा को आकर्षित करने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यानों का महत्व है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? नगर की शोभा बढ़ाते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, भ्रमण, खेल एवं मनोरंजन के स्थल होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है या जिनेवा में है, इस तरह से याद रखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण है, केवल छात्र छात्राओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, ये सभी के लिए, तो सभी के लिए उपयोगी है स्वास्थ्य शिक्षा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है विश्व WHO का मुख्य कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित स्वास्थ्य संगठन है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन है? तो WHO है, यानी विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसी ने ही कोविड टाइम में भी कहा था कि कोविड का चीन के द्वारा पूरे पूरे विश्व में फैलाया गया है या उसकी लैब में तैयार किया गया है, इसी की ये रिपोर्ट थी। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाला कारक है तो इनमें से कौन है? यहाँ पे औद्योगिकीकरण, यातायात के शक्ति चलित साधन, और यहाँ पे नगरीकरण, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना क्या है? वायु प्रदूषण को रोकता है। कोयला जलाने से कौन सी गैस विसर्जित होती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित होती है। पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा ऑक्सीजन विसर्जित करके। तो आज की श्रृंखला में हमने उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जो आपकी SCERT से बनने थे। तो आज की श्रृंखला में हमने SCERT से बनने वाले क्वेश्चनों को देखा। नेक्स्ट श्रृंखला में हम NCERT से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज के सेशन का बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। दोनों की लिंक जो रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।